So in the continuation of previous video we are going to solve for this. लास्ट वीडियो में अपन ने 360 के सारे फैक्टर्स निकाल लिए थे. अब जितने भी आपने फैक्टर्स निकाले हैं उनमें परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, परफेक्ट क्यूब कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर्स विच आर इवन, फैक्टर्स विच आर ऑड, ये सब कैसे कैलकुलेट करें वो अपन इस वीडियो में देखते हैं. सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने हैं. 360 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है. 1 एक परफेक्ट स्क्वायर था, 4 था, 9 था और 36 था. टोटल 4 नंबर्स थे जो परफेक्ट स्क्वायर थे. सो 1 खुद किससे बना है. 2 का कोई पावर नहीं लिया, 3 का कोई पावर नहीं लिया, 5 का कोई पावर नहीं लिया. 4 किससे बना है. सो 4 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू 0 इंटू 5 रेज़ टू 0. 9 खुद कौन होगा. 2 का कोई पावर नहीं है, 3 का स्क्वायर प्रेजेंट है, 5 रेज़ टू 0. एंड 36 के क्या होगा. 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है एंड 5 रेज़ टू 0. सो अगर आप सारे नंबर्स को ध्यान से देखो और पावर्स को देखो 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 एंड सो ऑन, सारे पावर्स आपको इवन दिखेंगे. सो हाउ टू डिफाइन अ स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर हैज पावर एज मल्टीपल ऑफ 2. स्क्वायर्स में जो पावर रहेगा वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए. दैट इज हाउ वी डिफाइन अ परफेक्ट स्क्वायर. मोर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अनदर नंबर, लेट्स से 49. 49 क्या है. 7 का स्क्वायर है. अगेन यहाँ पे आपको जो पावर मिला है, पावर आपको यहाँ पर भी मिला है इवन. 81 कौन है. 81 खुद 9 स्क्वायर है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मिलेगा 3:4. 144 कौन है. 12 स्क्वायर है. प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मिलेगा 2:4 इंटू 3 स्क्वायर. आप हर बार देख रहे हो आपको हर बार पावर इवन मिल रही है. तो परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या थी कि पावर इवन चाहिए. बिल्कुल हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में जानेंगे स्क्वायर्स में. अभी के लिए मैं सिर्फ 360 के फैक्टर्स देख रहा था कि कौन कौन से पावर परफेक्ट स्क्वायर थे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. परफेक्ट क्यूब. तो जल्दी से ढूंढो परफेक्ट क्यूब कौन कौन है. परफेक्ट क्यूब था एक 1 और एक था 8. 1 इज अगेन 2:0 इंटू 3:0 इंटू 5:0. 8 इज 2 क्यूब इंटू 3:0 इंटू 5:0. कोई भी नंबर अगर क्यूब है परफेक्ट तो उसका जो पावर है वो होनी चाहिए हमेशा 3 के मल्टीपल. सो पावर ऑफ क्यूब्स हैव मल्टीपल्स ऑफ 3. कोई भी एग्जांपल ले लो. 27 3 क्यूब, पावर फिर से 3 का मल्टीपल. 1000 कौन है. 10 क्यूब. इट इज सिंपली 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. देखो फिर से 3 आ गया. सो और एग्जांपल लेना है, और एग्जांपल ले लो. 8 इज 2 क्यूब. 125 5 क्यूब. और बड़े नंबर लोगे. 729 इज 9 क्यूब विच इज 3:6. 3:6 अगेन पावर एज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो क्यूब के लिए क्या बात रखोगे. पावर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. सो क्यूब्स हमने निकाल लिए हैं 1 और 8. ओके. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स. भाई 360 के आपने मैन्युअली काउंट किए थे तो 24 नंबर ऑफ फैक्टर्स आए थे. लेकिन अगर हमें दूसरे नंबर दे दिए जाए और बोले कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो तो कैसे निकालेंगे. बिल्कुल बहुत आसान है निकालना. इट इज एज सिंपल एज दैट. चॉकलेट्स पिक करना. चॉकलेट्स पिक करना. यस. तो देखते हैं क्या आप लोग चॉकलेट्स ठीक से पिक कर सकते हो. मैंने आपके सामने रखी है 3 डेरी मिल्क, 2 5 स्टार और एक किटकैट. इन हाउ मेनी वेज यू कैन पिक अ चॉकलेट. सो 3 डेरी मिल्क, 2 5 स्टार और एक किटकैट रखी है. एंड हाउ मेनी वेज यू कैन पिक द चॉकलेट्स. ओके. सो मैं चाहूँ या आप चाहो तो बोलेंगे सर 2 डेरी मिल्क और एक किटकैट दे दो. जी हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है 2 डेरी मिल्क और किटकैट देना. किसी ने बोला कि मुझे तीनों टेस्ट करनी है, एक डेरी मिल्क दो, एक किटकैट दो, एक 5 स्टार दो. बिल्कुल ये भी एक तरीका है चॉकलेट्स मांगने का. हो सकता है कोई बोले कि सर तीनों डेरी मिल्क दे दो, ये तो खानी ही नहीं है. जी बिल्कुल ये तरीका है. तो आप वेज देख रहे हो. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. और कितने वेज पॉसिबल है सोचो.
क्या कोई ऐसे डिमांड रख सकता है सिर्फ 2 किटकैट दो? 2 किटकैट नहीं पॉसिबल है, क्योंकि किटकैट कितनी थी हमारे पास? 1। तो क्या 2 किटकैट कोई ले सकता है? नो। नो चॉकलेट्स, भाई मुझे तो ये सारी चीजें नहीं खानी है, मैं दूसरी चॉकलेट्स खाऊंगा। बिल्कुल, इट इज ऑल्सो पॉसिबल वे। कैन आई आस्क फॉर ऑल चॉकलेट्स? यस, आई कैन आस्क फॉर ऑल द चॉकलेट्स, ये भी एक पॉसिबल वे है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही 5 स्टार दो? हाँ जी, ये भी पॉसिबल है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे सिर्फ एक डेयरी मिल्क दो? जी हाँ, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। तो अगर हम नंबर ऑफ वेज देखने जाए तो डेयरी मिल्क चूज करने के कितने वेज थे? या तो आप 3 डेयरी मिल्क लो, या 2 लो, या 1 लो, या डेयरी मिल्क लो ही मत। आपके पास टोटल 4 वेज है डेयरी मिल्क उठाने के। विद द सेम लॉजिक 5 स्टार उठाने के कितने होने चाहिए? या तो मैं अगर 5 स्टार की बात करूं तो या तो मैंने एक भी 5 स्टार नहीं उठाई होंगी, या तो एक 5 स्टार उठाई होंगी, या तो 2 5 स्टार उठाई होंगी। किटकैट उठाने के कितने वेज है? या तो मैं 0 किटकैट उठाऊंगा या 1। तो टोटल 4 वेज इधर आ गए थे, 3 वेज इधर आएंगे और 2 वेज इधर आएंगे। 4 into 3 8, 8 into 2 4 into 3 is 12, 12 into 2 is 24 ways. So there are total of 24 ways in which I can pick a chocolate. Cool. Okay, so let's apply the same analogy over here. 360 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो हमें मिला था 2 power 3, 3 power square and 5/1। तो अगर मुझे कोई फैक्टर बनाना है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3 and 4, मेरे पास 4 चॉइसेस है 2 का पावर लेने के लिए। या तो मैं 2 का कोई पावर लिया ही नहीं होगा, ऑड नंबर ले लिया होगा, या फिर 2 power 1, 2 square और 2 cube। I have 4 ways in selecting a power of 2, 3 ways in selecting a power of 3 and 2 ways in selecting a power of 2। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब लेट्स एक्सपेरिमेंट। इफ आई चूज यहां से 2 स्क्वायर, यहां से 3 स्क्वायर और 5 का कोई पावर लिया ही नहीं, अब इनका कॉम्बिनेशन बनाकर जो भी नंबर आया है वो फैक्टर्स की लिस्ट में है क्या, चेक करते हैं। 4 into 9, 4 into 9 into 1, क्या 36 प्रेजेंट है? जी हाँ, 36 तो हमारा प्रेजेंट है। लेट्स टेक अनदर कॉम्बिनेशन। इफ आई चूज 2 raised to 0, 3 raised to square and 5 raised to 1, लेट्स चेक कौन सा नंबर बना। 2 raised to 0 into 3 square into 5 raised to 1, नंबर बनेगा 1 into 9 into 5 which is a 45। क्या 45 प्रेजेंट है? जी हाँ, 45 प्रेजेंट है। और आपके मन में अगर और भी कोई नंबर्स आ रहे हैं, बिल्कुल आप जितने कॉम्बिनेशंस लेना चाहो लेकर चेक कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने 2 raised to 0, 3 raised to 0, 5 raised to 0 चूज कर लिया, 2 raised to 0 into 3 raised to 0 into 5 raised to 0, 1 into 1 into 1, क्या 1 प्रेजेंट है? जी हाँ, फैक्टर्स की लिस्ट में तो 1 भी प्रेजेंट है। और किसी को कोई कॉम्बिनेशन बनाने हैं? चलो एक काम करो, सारे पावर ले लो, 2 का क्यूब लो, 3 का स्क्वायर लो, 5 raised to 1, 8 into 9 into 5, 72 into 5 is 360। क्या 360 प्रेजेंट है? जी हाँ, 360 भी प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से आप कोई भी कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। यू हैव 4 ways in selecting a power of 2, 3 ways in selecting a power of 3 and 2 ways in selecting a power of 5। So the total number of factors should be 4 into 3 into 2, which is a 24। So yes, as simple as that। Total number of even factors। Okay, what do you mean by even factor? Even मतलब उसमें कहीं ना कहीं 2 तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, और अगर उसमें 2 प्रेजेंट होना चाहिए तो ये क्या गारंटी है कि 2 का पावर 1 ही होना चाहिए? क्या उसमें 4 प्रेजेंट नहीं हो सकता है? बिल्कुल उसमें 4 भी प्रेजेंट हो सकता है। क्या उसमें 8 प्रेजेंट हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर 8 भी है तो 8 भी प्रेजेंट हो सकता है। अच्छा, तो
अगर इवन में कोई एक ऑड भी मिक्स कर दे, लेट्स से 8 इंटू 3 कर दे, 8 इंटू 3 24, क्या 24 भी इवन है? बिल्कुल है। फैक्टर है? जी हाँ बिल्कुल है। सो अगर हमें इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो मुझे उसमें एक 2 तो लगेगा ही लगेगा मिनिमम। तो यहाँ पर मैं 2:0 को छोड़ के 2:1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, क्योंकि इनमें 2 तो प्रेजेंट था, सो आई हैव 3 चॉइसेस इन मेकिंग अ चॉइस फॉर 2। अगेन एक बार कोई इवन नंबर ले लिया है, 2 ले लिया है, 4 ले लिया है, 4 को कितने बार भी ऑड से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपका इवन रहेगा। इसलिए आगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 3 का पावर रहे या नहीं रहे, रहा तो भी वेल एंड गुड, नहीं रहा तो भी well and good. So I have 3 choices in selecting a power of 3 and 2 choices in selecting a power of 5. So 3 into 3 9, 9 into 2 there will be total of 18 even factors. काउंट करना है, कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 even factors। कॉम्बिनेशन बनाकर देखने हैं, वो भी देख लो। 2 स्क्वायर इंटू 3:1 इंटू 5:1, लेट्स चेक। 4 इंटू 3 इंटू 5, 12 इंटू 5, 60 प्रेजेंट है? जी हाँ 60 प्रेजेंट है। आपने लास्ट एग्जांपल में जैसा किया था, आप कितने भी कॉम्बिनेशंस ले लो, आपको वो फैक्टर्स यहाँ तो प्रेजेंट मिलने ही वाला है। सो एज यू कैन सी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर, आप कॉम्बिनेशन देखो तो आपको ये फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इवन फैक्टर्स तो आ गया, ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो सेम लॉजिक लगाओ, अगर ऑड फैक्टर्स हमको निकालने हैं तो उसमें 2 का कौन सा पावर लगेगा? अगर ऑड फैक्टर्स की देखी जाए बात तो उसमें 2 तो प्रेजेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि द मोमेंट आई एड अ 2 मल्टीप्लाइड बाय एनी ऑड नंबर इज एन इवन नंबर, तो 2 नहीं चाहिए। तो 2 नहीं चाहिए मतलब 2 स्क्वायर 2 क्यूब सब कुछ कट गया है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस रहेंगी कि 2 लो ही मत, यानी 2:0 ले लो। सो वन चॉइस। देन व्हाट इज 3:0? 3:0 इज 1, 139। क्या मैं ऑड नंबर्स में 139 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। आई हैव 3 चॉइसेस एंड देन आई हैव 2 चॉइसेस। सो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इज 1 into 3 into 2, दैट इज अ टोटल ऑफ 6। आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, या फिर आप इसको इवन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस इवन फैक्टर से भी कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 2:0 into 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। यहाँ पे मैंने 2 की कोई पावर नहीं ली, सो दिस इज 1 into 9 into 1 which is 9। तो बिल्कुल 9 हमारा और फैक्टर हुआ। लेकिन एक एग्जांपल देखो, अगर मैंने 2 की कोई पावर ले ली और 3 की नहीं ली, 5 की भी नहीं ली, सो 2 into 1 into 1 2 हो गया। तो अगर आप 2 की कोई पावर ले रहे हो तो नंबर बन जाएगा इवन, तो ऑड फैक्टर्स में वो काउंट नहीं होगा। सो आई हैव ओनली वन चॉइस, आई हैव टू सिलेक्ट 2:0। 2:1 मैं नहीं ले सकता हूँ। सो आंसर इज 1 into 3 into 2 which is 6। और टोटल फैक्टर्स माइनस इवन फैक्टर, टोटल फैक्टर्स 24 आए थे, इवन फैक्टर्स 18, सो 24 minus 18 is 6। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, अदरवाइज 1 into 3 into 2। So let's move and find the generalized form for a composite numbers. If n is a raised to p into b raised to q into c raised to r, number of factors is p plus 1 into q plus 1 into r plus 1। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, लेट्स से k एक ऐसा नंबर है 2:5 into 7:2 into 11:3। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5। कितने चॉइसेस होंगे? यहाँ पे 5 दिख रहा है, लेकिन भाई 2:0 भी तो काउंट करेंगे। सो 6 multiplied by 7:0, 7:1, 7:2, 3, 11:0, 11:2, 11:3, 11:4, 4। So 18 into 4, 72 is the number of factors for
this number. So I hope you got this video. नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे फैक्टर्स के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.